Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into Bachelor of Engineering at Dawood University of Engineering and Technology with Shoaib Kami Saab. Shoaib Kami Saab is currently doing industrial engineering and management at Dawood University of Engineering and Technology and is going to complete its fourth semester. बाकी उन्होंने दाऊद DUET में फर्दर रेफरेंस हम DUET यूज करेंगे ताकि इतना लंबा वो ना बोलना पड़े। तो उन्होंने DUET में एडमिशन कैसे सिक्योर किया, DUET की फीसेस क्या हैं, DUET में किस तरह के स्कॉलरशिप अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज जो भी व्यूअर्स ऑब्वियसली जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो जानना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शोएब कायनी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस, थोड़ा सा बता दें कि BS इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? जी थैंक यू सो मच वहाब भाई। बेसिकली मैं सिंध के रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। सो मेरा इंटरमीडिएट तो मेरा डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास इंटीरियर सिंध का है, और उसके बाद जैसे फिर ये कि मैं कराची आके मैंने जैसे ई कैट की तैयारी की। सो मुझे पता चला कि भाई वैसे तो कराची में NAD यूनिवर्सिटी मशहूर है, तो वन थिंग मोर आई ऐड के दाऊद यूनिवर्सिटी कराची में लोकेटेड करती है। सो NAD, लेकिन ये कि NAD एक बिल्कुल हाई मेरिट पे जाती है। उसके बाद ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा दौर है, और बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सो आजकल जिस तरीके से एजुकेशन का कारोबार बनाया हुआ है, सो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम मेरिट पे भी हैं और उसके बावजूद हम एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे। तो मुझे फिर पता चला कि भाई कराची में एक दाऊद यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जो बिल्कुल मुनासिब फीस है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की डिग्री देती है, PEC से रजिस्टर्ड है तमाम प्रोग्राम्स BE के। सो मैंने सोचा अच्छा भाई टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट दिया तो तकरीबन 15 टू 30 डेज का प्रोसेस रहा, और उसके बाद ये है कि मेरी दाऊद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सीट सिक्योर्ड हुई। अच्छा शोएब कायनी साहब, मुझे बता दीजिएगा कि एक स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहता है फॉर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो टेस्ट से पहले तक का क्या प्रोसेस है? मतलब कौन से कहाँ से एडमिशन फॉर्म वगैरह, और जो है इसके अलावा डेडलाइन क्या है, और जो है एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरऑल बता दें, और उस चलान फॉर्म क्या चार्ज करते हैं उस पर? अगर ओवरऑल पाकिस्तान कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि आप जाएं गूगल पे। अगर आप यूँ भी लिखेंगे कि एडमिशन इन दाऊद यूनिवर्सिटी, तो आपको एडमिशन वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप इसके अलावा, तो बता देता हूँ कि admission.duet.edu.pk, आप दाऊद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, आप खुद को रजिस्टर करें, अकाउंट बनाएं, और जो डिटेल्स प्रोवाइड हो आपकी इंटरमीडिएट मैट्रिक की डिटेल्स हैं, आप उनको फिल आउट कर दें। उसके बाद एट द एंड आपके पास एक चालान जनरेट हो जाएगा, जो आप सिंध बैंक में जमा करवा सकते हैं। और फिर ये कि अभी जैसे लास्ट डेट अभी बता दूं कि 1 सितंबर से एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन है। 20 सितंबर हमारी लास्ट है, आप 20 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक टेंटेटिव डेट है कि 27 सितंबर हमारा टेस्ट कंडक्ट होगा। सो टेस्ट के लिए अगर कोई बच्चे अप्लाई करते हैं, सो उनको 27 को कराची आके टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी वो जो हमारी एक एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको वो पंजाब लाहौर नॉमिनेशन वाली बता दी, उनका सीन अलग है। ओवरऑल का उसके उनके अलावा बता रहा हूँ, तो आप 27 को टेस्ट दें, और ये ओवरऑल सीन है। इसके अलावा फिर ये कि मेरिट लिस्ट वगैरह लगना जो दीगर यूनिवर्सिटी का होता है उसकी तरह सेम है। जी, 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 जी। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट कंटेंट्स हैं, जब सब्जेक्ट कंटेंट्स ऑफ अ टेस्ट और उनकी परसेंटेज कितनी-कितनी होती है जो? जी, टेस्ट बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, और 4 सब्जेक्ट में डिवाइड है। अब ये कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर मैटर करता है कि आप अगर आप कंप्यूटर से हैं आप, या फिर इंजीनियरिंग से हैं। सो यूँ है कि 25% ऑफ योर इंग्लिश, 25% ऑफ योर मैथमेटिक्स, 25% ऑफ योर केमिस्ट्री एंड 25% ऑफ योर फिजिक्स। और अगर आप अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपका केमिस्ट्री की जगह आपका कंप्यूटर आ जी। जाएगा। सो 25%, 25%, 25%, 25%, ये 100 मार्क्स में आपका टेस्ट डिवाइड होगा, और 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 चारों इनमें से चारों 5-5 मार्क्स हर पोर्शन में लेने हैं टू गेट द पास, गेट हाँ, पास योर एट लीस्ट टू पास योर टेस्ट फॉर BE। और बाकी ये कि अगर आप BS में आते हैं, तो फिर आपको 50 स्कोर करना होगा टेस्ट क्लियर करने के लिए। अब आपने बता दिया कि 20 मार्क्स जो हैं वो लेने हैं, लेकिन ऑब्वियसली 20 मार्क्स इज़न्ट गोइंग टू मेक अ श्योरिटी ऑफ योर टेस्ट। सही है कि मतलब आप अल्टीमेटली आपका एडमिशन भी हो जाएगा, आपने इससे ऊपर का ही सोचना है। तो मुझे बताएं
एक तो आया इंटर में से आपकी जो है वैल्यूएट कर रहे होते हैं या मैट्रिक में से वैल्यूएट कर रहे होते हैं, और या जो है इससे भी बेसिक लेवल पे किस किस लेवल पे टेस्टिंग हो रही होती है, थोड़ा सा इस पर। जी अच्छा, वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड कि मैंने जो 20 मार्क्स बताए ये बीई के लिए हैं। अगर आप बीएस प्रोग्राम्स जो हैं दाऊद में उनकी तरफ वो आगे डिटेल देंगे बीएस प्रोग्राम्स कौन से हैं, तो उसके लिए आपको 50 स्कोर करना होगा। अच्छा, अब आपका सवाल जो था रिगार्डिंग सीपीएन, तो सीपीएन का क्राइटेरिया ये है कि जो हमारी मेरिट लिस्ट लगती है उसका सीपीएन कुछ इस तरीके से होता है कि 0.5 फॉर योर टेस्ट स्कोर एंड 0.44 ऑफ योर इंटरमीडिएट परसेंटेज और 0.1 ऑफ योर मैट्रिक परसेंटेज। सो जब मेरिट लिस्ट लग के आएगी तो आपका टेस्ट स्कोर भी इसमें मैटर करेगा, आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज और आपकी मैट्रिक की परसेंटेज तीनों मैटर करेगी। ठीक है, सही है। अच्छा, टेस्ट मुझे बताएं, टेस्ट क्या कंप्यूटर पे हो रहा होता है या जो है आपने फिजिकली जाके उधर देना होता है? थोड़ा सा यानी ऑनलाइन आप घर बैठे दे सकते हैं या उधर जाके कंप्यूटर पे हो रहा होता है या उधर जाके पेपर पे ले रहे होते हैं, थोड़ा सा इस पर। टेस्ट तो हमेशा फिजिकली हुआ है, मीन्स आपको खुद टेस्ट सेंटर आना पड़ेगा, दैट इज इन कराची। और जैसा कि हमेशा से एनडी यूनिवर्सिटी में इसका टेस्ट सेंटर होता है। सो इससे पहले जब हम आए थे, जब तो कोविड वगैरह का सीन नहीं था, तो फिजिकली ऑन पेपर हुआ करता था। और लास्ट ईयर भी कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ था, बट फिजिकली आपको अपेयर होना था। और इस ईयर भी एनडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, आपको कराची आना पड़ेगा। ठीक, सही है। यानी दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी जो मेन टेस्ट है वो कंडक्ट करवाती है, एनईडी कंडक्ट करती है जी, ऐसा ही। ठीक। अच्छा, आपने टेस्टिंग का बता दिया कि अच्छा मुझे बताएं कि टेस्ट में आपने मुझे सब्जेक्ट्स बता दिए, लेकिन सब्जेक्ट्स की वैल्यू मतलब वैल्यू भी बता दिया आपने कि 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मैं इधर ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? क्या मतलब वो इंटर लेवल से आ रहे होते हैं और इंटर लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ रहे होते हैं? तो एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस की एग्जांपल, मैथमेटिक्स के कुछ क्योंकि आपने दिया था, और इस तरह जो है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन एक दो की भी चाहे एग्जांपल से देंगे, दैट वुड बी गुड टू गो। और फिर हम बच्चों को पास पेपर्स अगर बता सकें कि इधर से जाकर वो देख सकते हैं, उससे भी उनका जरा एवेल्यूएशन वो मतलब प्रोसेस जरा ईजीनेस हो जाएगी, थोड़ा सा इसका। जी, वैसे हमारे टाइम पे टेस्ट कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैं आपको बताऊँ। मतलब मैं तो जब टेस्ट सेंटर में बैठा था मुझे इतनी हैरत हुई थी कि मैथ्स सेक्शन में हमारे पास मीन, मोड, मीडियन और परसेंटेज के क्वेश्चन भी मौजूद थे। और हम लोग जो इंटरबेस से हमारा होता है अपना प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसकी तैयारी करके गए हुए थे। तो हम तो देख के बिल्कुल हैरान हो गए थे। और मतलब यूँ समझ लें कि हमारे टाइम पे टेस्ट स्कोर भी सबका काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैथ्स सेक्शन ईज़ी आया था। ये एक खासा रहा है एंट्री टेस्ट का कि कोई सेक्शन ईज़ी आ जाता है। और इंटरमीडिएट में जो केमिस्ट्री हमारे इंटर लेवल पे मौजूद है, और जो रिएक्शंस वगैरह उस तरीके से मतलब केमिस्ट्री सेक्शन उस पे होगा। फिजिक्स के अंदर भी है कि न्यूमेरिकल्स वगैरह उनके ज़ाहिर सी बात है, जो ईकेट करके आते हैं उनको पता है न्यूमेरिकल पूरे तो सॉल्व नहीं होते, उनकी ट्रिक्स होती हैं। सो फिजिक्स में वो हो गया। और हमारे इंग्लिश के अंदर ये ही ग्रामर से रिलेटेड सेक्शन मौजूद होता है। ठीक, माशाल्लाह, रियली जिस कहते हैं एक्सप्लेनेटरी वे में आपने बता दिया। मुझे आप बता दें कि ठीक है, आपने बताया कि इंटर लेवल से आप कोशिश करेंगे उसको मेक श्योर करें, यानी अगर किसी स्टूडेंट ने इंटर लेवल को कंसेप्चुअली सही तरह पढ़ा हुआ है तो ही वुड बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादातर पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेता, उसको कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल। मैं गेट की तैयारी करके आया था, लेकिन मैं काफी हैरान हुआ था। मेरे काफी क्लासमेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने गेट की तैयारी की भी नहीं। ठीक है। और बिकॉज के दे ऑलरेडी नोज अबाउट द टेस्ट के टेस्ट किस तरीके से आता है, तो दैट से पता है मुझे जिस चीज की आपको पहले से नॉलेज हो तो आप उसके मुताबिक जाते हैं। अगर मुझे भी पता होता तो मैं फिर कैट के लिए एडमिशन ना लेता। तो ये सीन था, मतलब टेस्ट कुछ नॉट अ बिग डील, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है इंटर का। ठीक, चले अभी तो दिन ही थोड़े रह गया, सो क्या उसमें जो है ना वो टेस्ट का वो करेंगे वेट। लेकिन मुझे बताएं कि अगर इन केस स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी हो तो सिंध में कौन से बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या आप रिकमेंड करोगे कि आप ऐसा है कि आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे और पढ़ेंगे तो यू वुड बी एबल टू पास द टेस्ट? इस बारे में थोड़ी सी ऑनलाइन तो बहुत सारे हैं। आजकल तो देखिए नेट का ज़माना है, तो मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल रहती नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें तो कराची के हैं सर अमीन, वो भी दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी गाइड कर रहे होते हैं। स्टडी एड प्रोजेक्ट वाले हैं, वो भी ऑनलाइन टेस्ट में गाइडेंस दे रहे होते हैं। और कराची में काफ़ी मतलब मशहूर नाम है आईबीए ग्रेड्स, अनीस हुसैन है। तो उनके आजकल मतलब वो शॉर्ट कोर्सेज भी, क्रैश कोर्सेज भी दे रहे होते हैं। तो आई थिंक आज 5 है और तकरीबन कह सकते हैं कि 20 दिन होंगे।
तो अगर कोई बच्चा आज भी तैयारी करने बैठता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो टेस्ट आराम से क्लियर कर सकता है। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। ठीक है कि मतलब अभी अच्छा, अब मुझे बताइएगा आपने देखें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि भाई एफएससी लॉजिकली तरीके से पढ़ो, जो जिसने वो की हुई है, इवन ही हैजंट टू गो टू एकेडमी या फॉर द प्रिपरेशन, वो ऑनलाइन पढ़ ले या वैसे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह ऑनलाइन सोर्सेज से कर ले, ही वुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन दैट। अब आते हैं इंग्लिश पोर्शन। ऑब्वियसली इंग्लिश पोर्शन तो एग्जैक्टली बुक में से नहीं आता होगा, जो एफएससी की बुक्स हैं, वो तो मोस्ट प्रोबब्ली आ रहा होगा एक जर्नल सा, तो वो जेनेरिक में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके उसके हिसाब से। ग्रामर से बाहर नहीं निकलते हैं। ग्रामर ने आपको कहा ना कि मैंने यही सोचा था कि जब उनके बच्चों का पता चला, क्योंकि मैं तो टेस्ट दे चुका था, जब उन बात चल रही थी तो लोग हैरान हो रहे थे, मतलब हमारे साथ जो दोस्त मौजूद थे, बोले तुमने बगैर इंटर टेस्ट के कैसे क्लियर कर लिया। तो मैंने तो टेस्ट दिया था, मुझे पता था। सो ग्रामर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये टेंसेस के दरमियान ही मतलब इंग्लिश क्वेश्चन रहता है अक्सर। और लाइक कोई सिनोनियम एंटोनियम हो गया, और आइदर और का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब ज्यादा कोई हाई लेवल पे ऑक्सफोर्ड लेवल पे नहीं पहुंचते हैं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लेवल के क्वेश्चन होते हैं। so we could safely assume कि जिसने वही बात इंटर में इंग्लिश इंटर तक अच्छी तरह ग्रामेटिकल को सही तरह पढ़ा हुआ, इंग्लिश को सही पंक्चुएशन वगैरह और सिनोनियम्स वगैरह सही तरह पढ़े थे, चीजें सही तरह की थी, एफएससी के कोर्स तक जिसने अच्छी तरह पढ़ा ही वुड बी एबल टू पास इवन द यस यस। इंग्लिश पार्ट वेरी इजीली। ठीक है, हाँ, एफएससी से बिल्कुल बिल्कुल जरा सा ही बाहर नहीं निकल। ठीक 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 ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कुछ यूनिवर्सिटी, अब मुझे नहीं पता, मैं आई कांट कमेंट ऑन द सिंध स्पेसिफिकली, लेकिन यूजुअली होता है कि 2-3 दफा भी आप एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट का ऐसे होता है, फर्स्ट कराची में मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह होता है कि 2 से 3 दफा आप टेस्ट देके जो है, जिसमें आप जो है वो जब भी आपका मतलब अच्छा आए तो उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इनमें दूसरी दफा तो देने का कोई चांस नहीं होता होगा, एक साल में एक ही दफा आप फॉलो करते होंगे टेस्ट का। जी जी हाँ, असल में मैं बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे लास्ट ईयर 1200 स्टूडेंट ने कराची से टेस्ट क्लियर किया था, और तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 300 बच्चे शायद वो सिलेक्ट हो पाए हो। मतलब एक ही बारी में उनके इतने बच्चे निकल जाते हैं, उनको फिर सेकंड टाइम और वैसे भी 15,000 जब आपकी खाली फीस हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आरंट गोइंग टू टेक एनी फर्दर चांसेस के जो है ना कि दोबारा से वो। ठीक है, समझ आया, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, आपने अच्छा, अब लेकिन इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका है, वो ये है कि एफएससी को अच्छी तरह पढ़ के आना है और जो है ना मेक श्योर करना है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने बता दिया जो है कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन का भी आपने बता दिया कि 0.5 इंटू पर टेस्ट परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.4 इंटू एफएससी परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.1 इंटू मैट्रिक परसेंटेज बट मार्क्स। वन थिंग दैट जो मैं ऐड करूं कि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये है कि 0.1 ऑन ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स ठीक ये है, कि अगर आपने 10 रॉन्ग आंसर कर दिए तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। पहले तो ये ज्यादा हुआ करता था, पहले हुआ था 0.25 ऑन ईच रॉन्ग आंसर। मतलब ये कि हमारे टाइम पे अगर हम 4 सवाल गलत कर देते तो हमारा 1 मार्क करता है, लेकिन अब ये ठीक कम हो गया है। तो कुछ बेहतर ही है। मीन्स ये कि ठीक 0.1 ऑन ईच। सो अगर आप 10 जाके आंसर गलत करेंगे तब जाके आपका एक आंसर ठीक नंबर डिडक्ट होगा। ठीक। अच्छा, तो शुएब कायमी साहब, आप क्या बच्चों को मशवरा देंगे कि वो जिसे कहते हैं ना, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि तुक्के लगा के आने चाहिए कि बस जो है वो जो वो पत सही। चलो तुक्का भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको 50% लग रहा है ना तो यू शुड टेक अ चांस। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार ये 2 ऑप्शन तो मुझे पता है ही नहीं है, उसके बाद समझ आता है, इट सीम्स रीजनेबल मेरा ख्याल है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही है तो फिर शायद इतना बड़ा वो प्रूफ नहीं लगाना चाहिए जी, जो है। बेसिकली तुक्के का भी एक ना लेवल होता है। एक होता है अक्कड़ बक्कड़, चारों ही नहीं पता, अक्कड़ बक्कड़ कर दी। एक आई होता है वाज यार नहीं गोइंग यार टू से देखो। दैट, मैंने कहा जो हाँ, थोड़ा इंटरव्यू में तो हो बिल्कुल सेम है, ये जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सही सही, ठीक है, तो उतना तुक्का लगा लें, अगर 50% आपको लग रहा है तो उसकी बेस पे जो है ना कि हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल। डन हो गया। अच्छा, चलें, आपने जो है बता दिया एग्रीगेट का। अच्छा, मुझे बताएं, कोई इंटरव्यू कोई प्रोसीजर होता है, मतलब चाहे वो जनरल आपके डॉक्यूमेंट चेक करने का हो या ओवरऑल कि जस्ट बेस्ड अपॉन दिस मेरिट वो आपको बता देते हैं दैट यू कैन कम फॉर द यूनिवर्सिटी और नॉट, मतलब इस बारे में थोड़ा सा बता नहीं, देखिए टेस्ट हो गया सो एक तरीके से उन्होंने आपको चेक तो कर दिया। दीजिए। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू जब फॉर जस्ट फॉर्मेलिटी के, क्योंकि अब आपने अपना काम पूरा कर दिया। अब यूनिवर्सिटी का काम है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे कि आप एलिजिबल हैं, आपका डोमिसाइल, आपका बे फॉर्म, और ये आपकी मैट्रिक वगैरह इंटरमीडिएट आपका ओके है कि नहीं है।
तो इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ता है और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, और अगर उसके बाद ओके होता है तो एट अ टाइम वो आपको फील्ड अलॉट कर देंगे। वो अलॉट नहीं करेंगे, एक तरीके से आपको श्योरिटी देंगे कि हाँ भाई सही है, ओके। उसके ठीक बाद ये कि विद इन 2 to 3 डेज मेरिट लिस्ट आएगी, तो देख के जिसको आप खुश हो जाएंगे भाई एडमिशन हो गया है मेरा। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शुएब कायनी साहब, इज देयर एनी स्पेसिफिक लिंक या मतलब कोई साइट जहां से हमें पास, ऑब्वियसली दे हैव बीन टेकिंग टेस्ट फ्रॉम यू कुड से इंडस्ट्रियल, तो अभी उन्होंने आपने जैसे बताया इंट्रोड्यूस करवाई है और लेकिन वैसे तो टेस्ट ये बहुत देर से ले रहे होंगे ना, तो पास पेपर्स मिल सके ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते, तो कोई है आपको पता ऑनलाइन कोई सोर्स का? दाऊद यूनिवर्सिटी के अगर आप पेज पे जाएंगे ना, एफबी पेज पे, ठीक fb.com/daud ठीक सो है पेज से लिंक एक ग्रुप है जो यूनिवर्सिटी का है। सो उसमें आपको इजीली मतलब स्टूडेंट तकरीबन ऐड है मतलब लास्ट ईयर के, तो उनको वो अपने व्यूज हमेशा आफ्टर टेस्ट शेयर करते हैं। तो ठीक तकरीबन उधर पास पेपर मतलब बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि टेस्ट में ये क्वेश्चन आए, तो वहां से अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। मिल जाता है ठीक माशाल्लाह। अच्छा ऑन दी बेसिस ऑफ स्केल 1 to 10 आप कितना समझते हैं कि कितना कंसेप्चुअल पेपर आता है, या स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम द बुक ऑफ इंटर आ जाता है, या मतलब आपके ख्याल में वो मतलब कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देख रहे होते हैं? इस बारे में बताइएगा। नहीं, बेसिकली यूँ समझ लें कि टेस्ट के ना 4 लेवल्स होंगे। 4 सब्जेक्ट की बात नहीं कर, लेवल्स। ठीक है मतलब एक लेवल वो होगा आप जो आप इजीली कर लेंगे, सही है। ठीक ठीक एक लेवल उन लोगों के लिए एक लेवल उन लोगों के लिए होगा जो वाकई में कुछ मेहनत करेंगे। ठीक है एक लेवल उन लोगों के लिए होगा कि जो बिल्कुल ट्रिकी होगा। ठीक है 4th लेवल उन लोगों के लिए होता है कि भाई जो दिन रात लगाते हैं ना, रातों को जागते हैं। और लेकिन स्मार्ट वर्क की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपको 2 to 3 लेवल तक के आता है ना, ठीक तो है फिर यूँ 4th लेवल तक के आने की जरूरत नहीं है कि आप रातों को जागे, नींद हराम करें। ठीक माय ओपिनियन यूँ नहीं कि ठीक भाई सो वही बात कि नॉट अ बिग डील अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, आपकी बेस अच्छी है, नॉर्मल है। यूनिक ठीक एक है हाई पे एक होती है ना, भाई ऑक्सफोर्ड का बच्चा है भाई, ये लेवल करके आया है, ठीक हर चीज में फुल चीता है, नहीं वो वाला हिसाब नहीं है। ठीक 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 माशाल्लाह। अच्छा अब मुझे बता दीजिएगा कि अभी अभी हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही रहते हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे पता है कि दाऊद यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारी डिग्रीज ऑफर हो, तो कौन कौन सी डिग्री बीई में ऑफर हो रही हैं और उनके मेरिट्स क्या हैं, और अगर साइंस वाली भी अगर साथ में बता सकें, साइंस और इंजीनियरिंग की अगर दोनों बता सकें कि कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर। ओके, सो तकरीबन इस ईयर काफी चेंज आया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो इसमें दाऊद यूनिवर्सिटी मतलब पाकिस्तान में मतलब पहली दफा लॉन्च करके लाई है। वैसे है छोटी, लेकिन जिसको कहते हैं ना बड़ा धमाका तो वाला हिसाब। तो तकरीबन 13 फील्ड्स हैं, जिसमें बी की 8 हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई वाकई में इंटरेस्टेड है तो दाऊद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, admission.dut.edu.pk। तो इस पे आपको तमाम लिस्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा आर्किटेक्चर में प्लानिंग हो गई, और बीएस के अंदर तो हमारा है बीएस सीएस, बीएस मैथ्स, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीएस साइबर सिक्योरिटी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके अगर मेरिट्स अंदाजन आप पिछले सालों के 2-3 सालों के बता सकें, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि भाई मैट्रिक और एफएससी में तो हमारे इतने थे, आप टेस्ट में इतने के लेने हैं कि जो है ना हम मतलब ऑब्वियसली वी आर नॉट सेइंग कि यही मेरिट बनेगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है टेस्ट आसान आए तो मेरिट बहुत ऊपर चला जाए, मुश्किल है तो, लेकिन एक अंदाजा जरूर हो जाता है 2-4% का ही डिफरेंस के साथ कि यार इतना इतना ही बन रहा होता है। तो पिछले 2-3 सालों का हाँ, अगर स्टूडेंट्स को बता दें मुख्तलिफ डिग्रीज का हाँ, तो। जैसा मैंने आपको सीपीएन का क्राइटेरिया बताया ना, तो सीपीएन अगर किसी बच्चे की बनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने टेस्ट में स्कोर किया 60, जी सो जी 0.5 और 60 बना मीन्स 30, जी तो जी 30% उसकी सीपीएन सिक्योर्ड हो गई। जी अब अगर उसने इंटरमीडिएट और उसका मैट्रिक मिला के 30% ऑफ सीपीएन बनती है, तो उसकी बन गई सीपीएन 60 बन गई। 60% तो बिल्कुल। तकरीब हाँ 60 सीपीएन उसकी बन गई है। सो ये जो हमारी केमिकल है और हमारी कंप्यूटर है, सो इसका मेरिट तकरीबन 60 से ऊपर ही जाता है। ठीक है और फिर 50 उसके बाद ये कि बिल्कुल क्लोज क्लोज डिपार्टमेंट आ जाते हैं कि 58% टू 60% के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाती है। और एटलीस्ट 50% सीपीएन के ऊपर भी ना तकरीबन बच्चे का एडमिशन हो जाता है, उसका सीपीएन 50 मौजूद है। मतलब ये है कि 55 का आर्किटेक्चर प्लानिंग चली जाती है, जो हमारा 5 साल का आर्किटेक्ट प्रोग्राम है। और मेटलर्जी 55 और एनर्जी इन्वायरमेंट 55, एनर्जी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो तकरीबन 50 to 60
और अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे केमिकल के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1962 से तकरीबन पाकिस्तान में पहली केमिकल दाऊद में आई है। तो केमिकल एक दाऊद की वाकई में एक बहुत मशहूर है, इस वजह से केमिकल में आने के लिए आपको एटलीस्ट 62 या फिर 65 सीपीएन आपकी होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। स्टूडेंट्स यू कैन गेट द आइडिया हियर, वो आइडिया ये है कि 0.5 इज एब्सोल्यूट मतलब ह्यूज जो है वो एवरेज। तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब है आफ्टर एवरी 2 करेक्ट क्वेश्चंस यू आर गेटिंग 1 एब्सोल्यूट अबाउट, ठीक है। तो आप हो सकता है एक डिग्री से दूसरी डिग्री में छलांग लगा दें। तो टेस्ट को आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेना है। वी वुडंट बी रिकमेंडिंग यू कि आप एक साल जाया करो और इंटर को दोबारा दें। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक साल इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आपको बाद में फील आती है कि यार हमने एक साल लूज कर दिया, तो बंदा इमोशनल होता है। मुझे पता है एफएससी में हम खुद बड़े इमोशनल थे और मैट्रिक में, और भाई कहते थे कि भाई मतलब कर लो कोई बात नहीं, आगे किसी और यूनिवर्सिटी थोड़ी कम वाले में चले जाओ। नहीं भाई हमने तो इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो भाई कंप्रोमाइज कर ले यूनिवर्सिटी में, इतना कुछ नहीं होता है। मतलब बंदे की खुद की भी कैपेबिलिटी होती है। तो टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से अभी से कोशिश करें। जी जी इसकी मैं एग्जांपल दे दूं, एक और इसकी एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का इंटरमीडिएट 70% है, सही है, और अगर वो टेस्ट में यही कोई 20 स्कोर करता है और दूसरा बच्चा उसकी इंटरमीडिएट 65, बाकायदा इंटरमीडिएट कम है, लेकिन अगर टेस्ट स्कोर में 50 स्कोर कर ले तो उसका मेरिट A1 A ग्रेड वाले से भी काफी ज्यादा हाई जा रहा होगा। तो इंटरमीडिएट अगर आपके एलिजिबल है तो मैं आपको बिल्कुल जैसा बाबा भाई ने कहा कि आप दोबारा इम्प्रूवमेंट की तरफ ना जाएं, आप टेस्ट पे तवज्जो दें। टेस्ट वाकई में आपका ग्रेड मैटर नहीं करता। अगर आपका ग्रेड अच्छा है, टेस्ट स्कोर अच्छा है, तो आप A1 ग्रेड वाले से भी ऊपर मेरिट पे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब आपने मुझे डिग्रीज और मेरिट्स का भी बता दिया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने जो है जो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो इसमें मुझे बताएं कि आया पंजाब और देखें है तो ये सिंध की ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी या कराची की में लोकेटेड है। तो जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब से, केपीके से और बलोचिस्तान से, इनको क्या मतलब कोई कोटा की तरह इनको अकोमोडेट किया जाता है या कोई भी ओपनली अप्लाई कर सकता है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में? नहीं, ओपन मेरिट नहीं है, और बेसिकली मेरिट कुछ डिवाइड है, जिसमें यूं है कि सिंध अर्बन, सिंध रूरल, तकरीबन 130 प्लस, मतलब 130 सीट्स कराची वालों के लिए होंगी, तो 130 रिमेनिंग कराची हैदराबाद सेक्टर वालों के जो अर्बन में लाया करेंगे, मतलब कराची के अर्बन एरियाज हैं उनके लिए 130 सीट्स होंगी। इसके अलावा जो रूरल है, मेरे को खास सांगड़ वगैरह जिसमें मैं खुद बिलोंग करता था, तो उनके लिए 130 सीट्स होंगी। फिर बाकी जो सीट्स बच जाती हैं फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। जैसे हमारे और पूरे पंजाब में 3 सीट्स है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दूर इतने बच्चे आना भी नहीं चाहते। आई होप कि इस वीडियो के बाद आना चाहें। तो पंजाब में 3 सीट्स हैं, जिसमें है एक है यूईटी लाहौर की। वो यूं है कि आपको दाऊद, अच्छा एक और चीज क्लियर कर दो, आपने टेस्ट वाली जो बात की, अगर कोई बच्चा यूईटी लाहौर का टेस्ट क्लियर करता है और वो दाऊद में आना चाहता है, तो उसके पास एक सीट है, वो दाऊद का टेस्ट दिए बगैर भी दाऊद आ सकता है। अगर कोई बच्चा यूईटी टेक्सला का टेस्ट देता है और वो दाऊद में आना चाहता है, सो विदाउट टेस्ट दाऊद में आ सकता है। फिर एक सीट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। सो ये 3 सीट हमारे पास पंजाब में, और केपीके के अंदर भी यही है कि यूईटी पेशावर का बच्चा टेस्ट देगा और वो दाऊद में आ जाएगा, उसके पास भी एक सीट है, और फिर बाकी केपीके में एक सीट है। इस तरीके से सीट्स का डिवीजन है। और फिर बलूचिस्तान में तो ये कि नॉमिनेशन की जाती है, वो बलूचिस्तान वाले बच्चे जानते हैं। और फाटा के भी यही सीन है कि वो नॉमिनेशन के बाद आते हैं, तो उनका टेस्ट का चक्कर नहीं होता। फाटा और ये बलूचिस्तान वाला वो टेस्ट देने नहीं आते। और जैसे पंजाब का मैंने बता दिया, अगर कोई पंजाब का बच्चा आना चाहे, वो भी सुन रहा है, तो आप यूईटी लाहौर या फिर यूईटी टेक्सला का टेस्ट दें, या फिर कोई पिशावर का बच्चा यूईटी पिशावर का टेस्ट दे, और वो उसके बाद वो दाऊद में आ सकता है। स्टूडेंट्स ये वाली हेल्प जो है ना, ये शोएब कायमी साहब से ही मिल सकती थी कि आप देखें कि कई स्टूडेंट्स होते हैं उनका नहीं पंजाब में मेरिट बन पाता, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी को पता भी ना और शायद कोई अप्लाई भी ना करता हो। मतलब लोग शायद जो है ना, अगर पता भी हो तो बहुत कम को पता हो। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मतलब दो, एक तो मैं पर्सनली बच्चों को एक चीज बड़ी रिकमेंड करता हूँ कि भाई मुख्तलिफ शहरों का जरूर जो है वो देखा करें, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती है। आपको बड़ा जिंदगी में सीखने को मिलेगा। हर शहर को, बड़े शहर को, तो कोई ऐसा मसला नहीं अगर लाहौर से किसी को कराची में जाना पड़ता है या कराची से लाहौर। मेरे खुद के भाई इधर मतलब जो है हम नारोवाल से पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो कराची PNES जो आपकी वो नस्ट के अंदर आती है, जो है PNEC है या PNES है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आज से 2007 और उसके बैच में 2005 के बैच में जो है ना पढ़ के गए,
तो मतलब मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि एक शहर से दूसरे है, लोग इधर से हार्वर्ड चले जाते हैं, ये तो एक शहर से दूसरा शहर है यार अपने मुल्क का। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा आइकॉनिक डिग्रीज जिस पे जो है ना दाऊद यूनिवर्सिटी कहता है कि यार दीज आर द डिग्रीज जो हम ही करवाते हैं इस लेवल की, वो कौन कौन सी हैं जो दाऊद जिस पे बहुत प्राउड करता है? जी, केमिकल में तो वाकई में कहूँगा कि केमिकल वाकई में है, इंडस्ट्रियल है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये 3 काम कहेंगे। और बाकी एक इंडस्ट्रियल के मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है वाकई में बहुत, मतलब यूँ समझ लें कि बहुत अच्छी पोस्ट पे मौजूद हैं एज़ अ इंडस्ट्रियल इंजीनियर फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी। और केमिकल के मैंने जैसे आपको बताया 1962 से कि केमिकल दाऊद से स्टार्ट हुई एक तरीके से। तो एक केमिकल हो गई और एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, क्योंकि कराची का मैंने आपको, हमारी जो बात चल रही थी जी कि जी कराची में इस तरीके से इंडस्ट्रीज हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी एक बड़ा मार्जिन है। सो जी इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल। जी 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 जी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, उसका मेरिट भी बन गया, उसने टेस्ट भी अच्छा दे दिया, नाम आ गया, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी फीस क्या है पर सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आया और उसके बाद वाले सेमेस्टर में क्या आया तो है यूनिवर्सिटी की फीस? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये एक सवाल है कि बच्चा सोचता है मैं दाऊद में आऊँ तो क्यों आऊँ, तो उस वाई का जवाब इसके अंदर है कि दाऊद यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मीन्स ये है कि 10,000 एडमिशन फीस है, और इस दफ़ा फिर भी सेमेस्टर फीस इंक्रीज हो गई है। इस सेमेस्टर फीस तमाम बी डिपार्टमेंट्स की है, वो है 24,000 ऑन ईच सेमेस्टर। और अगर हम पिछले सालों की बात करें जब मैं जो आया हूँ तो वो है थी 16,000 ईच सेमेस्टर। अच्छा, सो विच इज अ नॉमिनल फीस, 24,000 बहुत बहुत नॉमिनल माशाल्लाह। मतलब इतना वो तो वो आजकल स्कूल में इससे ज्यादा ले लेते हैं, इस तरह के स्कूल हैं पाकिस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो, अगर मेरी सेमेस्टर फीस जो है ना, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ पर मंथ से, तो मेरा भाई स्मार्ट स्कूल में जाता है, उसकी फीस मुझसे कहीं ज्यादा है। सो तो आप इस बात से अंदाजा माशाल्लाह लगा लें। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि चलें माशाल्लाह, इट्स अ नॉमिनल फीस और मेरे ख्याल में बहुत कम कोई होगा जिनको, फिर भी लेकिन फिर भी हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए जो स्टूडेंट शायद जिनके लिए 25,000 रुपया भी देना मुश्किल है। तो उनके लिए क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप वगैरह यूनिवर्सिटी ने क्या किए हुए हैं ताकि जस्ट फॉर द लैक ऑफ फंड्स उनको लीव ना करना पड़े? थोड़ा सा इसका जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का जो एफ डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, वो वाकई में वर्क करता है और वो कोई कसर नहीं छोड़ता कोई भी अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप लेके आने में। इसमें एक तो पहली स्कॉलरशिप हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कॉलेज था तो DCET एलमनाई, उनके एलमनाई मतलब उनके अंडर में आती है, एक DCET एलमनाई हो गई। और जैसा कि आपको पता है कि एहसास स्कॉलरशिप पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में काफ़ी बच्चों की फीस फुलफिल कर रही है। एहसास स्कॉलरशिप हो गई, HEC हो गई, KEF हो गई और HEC इंटेलिजेंस हो गई। मतलब अच्छी खासी स्कॉलरशिप में अगर कोई बच्चा एलिजिबल है ना, अगर वो अप्लाई करे तो उसको मिल जाती है। मतलब मेरी नज़र में मैं यूनिवर्सिटी में इतना जान पहचान रखता हूँ, मेरी नज़र में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो वाकई में जिसे कह लें कि एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए और उसकी स्कॉलरशिप ना हो। स्कॉलरशिप ना तो हो। स्कॉलरशिप का रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरी एडमिशन लगने के बाद ही मेरी स्कॉलरशिप लग गई थी और आज तक के मैंने दोबारा यूनिवर्सिटी में फीस पे नहीं की है। एडमिशन के टाइम भी जो मैंने फीस पे की थी मुझे बाद में रिफंड हो गई थी। तो ठीक दाऊद का मैं कहता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस मुकाबले में। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह गुड हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है? आया सबको हॉस्टल मिल जाता है, मतलब जो भी अप्लाई करते हैं, या सीनियरिटी की बेस पे मिलता है, मेरिट की बेस पे मिलता है? इसके बारे में थोड़ा सा बता, और है भी है कि नहीं? सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिपेंड करता है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं रखती है, थोड़ा सा इस बार। हाँ, लास्ट क्वेश्चन अच्छा था कि है भी नहीं, अगर ये पहले होता ज्यादा बेहतर था। जी बिकॉज दाऊद का अपने हॉस्टल नहीं है, उसकी कुछ वजूहत हैं, लेकिन इसका मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है ना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा बाहर से भी आ रहा है ना, तो इतनी आसान लोकेशन है कि बिल्कुल मज़ार कायद के करीब में यूनिवर्सिटी मौजूद है, बहुत प्राइम लोकेशन है। ठीक सो है। तकरीबन MA जैन रोड का पे वाक़ है। सो इतनी प्राइम लोकेशन पे है कि यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल नहीं भी है। सो एक तो पहली बात ये कि सेंटर में मौजूद है, और ठीक है। पॉइंट्स रूट्स जो हमारे अवेलेबल है उसकी वजह से अगर कोई बच्चा कराची के किसी भी इलाके में अपना, एक तो हॉस्टल प्राइवेट बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है। करीब में अच्छे खासे हॉस्टल प्राइवेट है। ठीक और है। अगर कोई बच्चा अपना फ्लैट भी करीब में कहीं पे लेता है, कराची के किसी इलाके में लेता है, तो पॉइंट रूट उसके घर से इतना करीब होता है कि वो दूर रहने का भी उसको कोई मसला नहीं है, पॉइंट अवेलेबल होते हैं। सो हॉस्टल अपना नहीं है यूनिवर्सिटी का, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल अच्छे खासे हैं। सो
इस वैसे वजह भी से यूँ समझना कि माशाल्लाह कराची हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी इन द वन ऑफ द नहीं नंबर वन ऑफ द अफोर्डेबल मोस्ट अफोर्डेबल सिटी। थैंक यू अच्छा सो लेकिन एक स्टूडेंट है, चले वो आ रहा है तो अंदाजन उसको कितना, मतलब हम अभी ना बहुत ज्यादा खर्चे वाला सोचते हैं ना बहुत कम वाला, ये एक एवरेज एक मकबूल किस्म का एक हॉस्टल में रहना हो किसी ने तो पर मंथ उसको कितना चार्ज करते हैं इधर रेजिडेंशियल का? मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन 10,000 से तो अबव नहीं जाता है, बिकॉज क्योंकि कराची है और ये समझें कि आजकल महंगाई का वक्त है, तो मतलब ये कि फैसिलिटी भी अगले को पूरी मिलती है कि रूम होता है और ये कि खाना पकाने वाले की सहूलत मिला मिलू के तकरीबन एवरेज हम 10,000 कह सकते हैं। लेकिन ये कि जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो मैंने उनका देखा है कि वो बाकायदा माशाल्लाह कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, टीचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो माशाल्लाह वो अर्न कर रहे होते हैं, मतलब यूँ नहीं है कि उनकी हॉस्टल वगैरह चार्जेस जा रहे हैं। तो वो यूँ समझ लें कि कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह दे के अच्छा कर लेते हैं। Mashallah. Any final advice for the students that wanted to apply for the University of Engineering and Technology? वो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार नहीं प्राइवेट में ही जाऊँगा तो मुझे स्कॉलरशिप अपना सॉरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, मेरी इंजीनियरिंग होगी। और जैसे बच्चे ही सोच रहे होते हैं कि भाई एक अच्छी जगह से इंजीनियरिंग हो, तो दाऊद यूनिवर्सिटी आप अगर इसके बाद भी सोच रहे हैं कि नहीं भाई अभी है इतनी छोटी ही हॉस्टल नहीं है, तो पीईसी से रजिस्टर्ड है तमाम बीई के प्रोग्राम्स और रिकॉग्नाइज्ड हैं। सो ऐसा नहीं है कि भाई यार अगर आप सोचें नहीं, दाऊद यूनिवर्सिटी का अगर आप पहली बात तो ये है कि आप किसी का मुकाबला एक-दूसरे से कर नहीं सकते। जी 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 जी। सो अगर जैसे मैं अपना बताऊँ कि एक आम बच्चा नहीं सोचता कि भाई मैं कैसे कर लूँगा, तो मैंने आपको बताया कि मैंने दाऊद में अप्लाई किया, ना मुझे दोबारा कभी फीस भरनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू किए हुआ हूँ। जी जी। तो मेरा तो यही है कि अगर आप पंजाब में मौजूद हैं ना, तो आप भी कोशिश करें कि वो जो मैंने आपको 3 सीट्स बताई हैं, आप जी अप्लाई करें। जी सिंध वालों को तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ दाऊद के टेस्ट चेक करें, आके देखें तो सही क्राइटेरिया देखें, यूनिवर्सिटी विज़िट करें, आपको आइडिया होगा। जी, माशाल्लाह। शोएब कामी साहब, रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू डीयूईटी कवर आउट हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा शोएब कामी साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।